हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, लिशमानिया डोनावानी। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखिए। वहाँ पर आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। चाहे आप नर्सिंग स्टाफ हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे आप बीपीटी हो, फिजियोथेरेपिस्ट, आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी फील्ड कोई भी स्टूडेंट हो, आपके लिए मेरे चैनल पे सारे फार्मेसी के लिए भी सब चीज़ के नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में डले हुए आप देख सकते हो। स्टार्ट करता हूँ। लिशमानिया डोनावानी, जिसे हम हीमोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। अब इसे सिंपल याद रखना कि हम इसको हीमोफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं। देखो, हीम का मतलब होता है ब्लड, फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है मूवमेंट करवाने वाला ये फ्लैजिला। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। लिशमानिया डोनावानी इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोफ्लैजिलेट। बोलना है, लिशमानिया डोनावानी को हीमोफ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं। हीमोफ्लैजिलेट, हीम का मतलब ब्लड, फ्लैजिलेट का मतलब जो कि मूवमेंट करवा। ये देखो नीचे फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा। लिशमानिया इज मेनली कॉज काला आजार। काला आजार एक बीमारी होती है। लिशमानिया काला आजार नामक एक बीमारी को कॉज करता है। डिसीज है, बीमारी है जो कि कॉज करेगा कौन? लिशमानिया डोनावानी। लिशमानिया डोनावानी को हीमोफ्लैजिलेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। फाइलम कौन सा है? यूग्लेनोजोआ एक फाइलम होता है जिससे बिलोंग करता है यूग्लेनोजोआ। ठीक है, और इसके बाद क्लास जो होती है इसको काइनेटोप्लास्ट होती है। फैमिली होती है, इसकी जो फैमिली होती है ट्रेपेनोमा सोमेटोडियासिस एक फैमिली है, इससे बिलोंग करता है। जीनस इसकी लिशमानिया एक जीनस है। याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं कि जो लिशमानिया डोनावानी का जो फाइलम होता है वो क्या होता है, लिशमानिया डोनावानी का जो क्लास होती है काइनेटोप्लास्ट होती है, फैमिली होती है क्या होती है, जीनस लिशमानिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, पैथोजेनेसिस यानी कि होने वाली बीमारी। सिंपल बात है कि जो लिशमानिया डोनावानी है ये कौन सी बीमारी को कॉज करता है, कौन सी डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो अब देखो डिसीज़ कौन कौन सी होती है। काला आजार, अभी बताया मैंने कि काला आजार यानी कि एक डिसीज़, एक बीमारी है जो कि कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, कहीं भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, काला आजार एक विसरल लिशमानियासिस भी ये कॉज करता है, ये भी एक डिसीज़ है। ठीक है, ये डिसीज़ भी कब होती है? ये डिसीज़ भी जब हमारे अंदर क्या इंटर कर जाता है, लिशमानिया डोनावानी जो एक पैरासाइट होता है, जब वो हमारे अंदर इंटर करता है तो ये डिसीज़ देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन कौन सी डिसीज़ कॉज कर रहा है वो। अब देखो, हैबिट का मतलब होता है कि कहाँ पाया जाता है। सिंपल है, जो आपका लिशमानिया डोनावानी है वो आपके शरीर में किस जगह पे अटैक करता है, किस जगह पे पाया जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट समझने वाली। अब देखो हैबिटेट, देखो इसकी हैबिटेट होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, स्किन के अंदर ये मिल सकता है, बोन मेरो के अंदर मिल सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर मिल सकता है, और स्प्लीन के अंदर भी ये सिंपली मिल सकता है। लीवर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो हैबिटेट मैंने क्या क्या बोला, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हुआ, स्किन हुई, बोन मेरो हुआ, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा हुआ, स्प्लीन हुआ, लीवर हुआ। इन जगह पर ये हमारा जो लिशमानिया डोनावानी है ये हमें पाया जाएगा। मॉर्फोलॉजी यानी कि संरचना, इसकी कैसी संरचना होती है, ये हमें किस तरह का दिखाई देता है वो चीज़ समझो। अब लिशमानिया डोनावानी की संरचना बता दो। लिशमानिया फाउंड इन टू टाइप। देखो, लिशमानिया जो होता है दो टाइप में हमें मिलेगा। ठीक है, लिशमानिया दो प्रकार का होता है। पहला मैं बोला एमेस्टिगोट फॉर्म इन ह्यूमन और प्रीमोस्टिगोट फॉर्म इन सैंड फ्लाई। देखो, इसके यहाँ से होस्ट भी समझ में आ रहे हैं हमें कि जो लिशमानिया डोनावानी के क्या क्या होस्ट हो सकते हैं। एमेस्टिगोट फॉर्म, ये इसकी संरचना है। एमेस्टिगोट किस में मिलेगा? ह्यूमन के अंदर। प्रीमेस्टिगोट सैंड फ्लाई के अंदर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन भी एक होस्ट है, प्रीमेस्टिगोट फॉर्म सैंड फ्लाई भी एक होस्ट है। दोनों चीज़ क्लियर हुई। ये मॉर्फोलॉजी, अब इन दोनों की संरचना अलग अलग होती। देखो, ये रहा आपका, अब जो ये नीचे दिख रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्म है? ये प्रीमेस्टिगोट स्टेज। इसके बगल में देखो एमेस्टिगोट स्टेज, ये वाली। इन दोनों की संरचना अलग अलग है। अब देखो, इनमें आगे मैं बताता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, जीवन चक्र कैसे चलता है वो समझो। व्हेन सैंड फ्लाई बाइट इट रिलीज प्रीमेस्टिगोट फॉर्म इन ब्लड। सबसे पहले बोल रहा है जब सैंड फ्लाई आएगी मनुष्यों को काटेगी, जब ये बाइट करती है हमें काटती है, तो जब ये बाइट करेगी ना, ये बाइट करते समय जो प्रीमेस्टिगोट फॉर्म है वो हमारे अंदर इंटर करवा देती है। ठीक है, प्रीमेस्टिगोट को देखो, जब सैंड फ्लाई मनुष्यों को काटती है तो यह प्रीमेस्टिगोट को रक्त में छोड़ देती। देखो यहाँ पे बाइट किया और बाइट करने के बाद इसका जो इंटर हो गया अपने अंदर। ठीक है, प्रीमेस्टिगोट फॉर्म पहली स्टेज में। अब दूसरी में क्या होगा, दिस प्रीमेस्टिगोट अटैच टू दी मैक्रोफेजेस सेल। देखो ये प्रीमेस्टिगोट फॉर्म किससे अटैच हो जाएगा, मैक्रोफेजेस से अटैच हो जाएगा। ये प्रीमेस्टिगोट फॉर्म मैक्रोफेजेस से जाकर, मैक्रोफेजेस हमारे शरीर की एक कोशिका होती है। देखो सबसे पहले प्रीमेस्टिगोट आया, ठीक है, प्रीमेस्टिगोट जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, प्रीमेस्टिगोट आया, मैक्रोफेजेस से जाके ये जुड़ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका प्रीमेस्टिगोट, ये रही आपकी मैक्रोफेजेस सेल। ये मैक्रोफेजेस सेल हमारे शरीर की होती है, इससे आके जो आपका प्रीमेस्टिगोट फॉर्म में आएगा जुड़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लाइफ साइकिल जीवन चक्र में दिस प्रीमेस्टिगोट फॉर्म फेगोसाइट बाय मैक्रोफेजेस। बोलना है कि प्रीमेस्टिगोट को मैक्रोफेजेस के द्वारा फेगोसाइट कर लिया। अभी फेगोसाइट का क्या मतलब होता है जरा ये देख लो। देखो डायग्राम, ये तो रहा आपका मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस ने इसको खा लिया, किसको, ये आ गया, अभी बाहर है, ये अंदर आ गया। ठीक है, तो ये बाहर से ये अंदर चला जाता है, कब जाएगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब भी हमारी सेल कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट को खा जाए, अंदर एंटर कर जाए, इंगल कर जाए, इसे बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिस जो अभी प्रीमेस्टिगोट फॉर्म है, व्हेन इंटर इनटू मैक्रोफेजेस, जब मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू एमेस्टिगोट फॉर्म। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब यह प्रीमेस्टिगोट फॉर्म मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है तब ये एमेस्टिगोट में बदल जाता है। डायग्राम देखो, ये रहा आपका प्रीमेस्टिगोट, ये प्रीमेस्टिगोट अंदर चला गया। अब अंदर जाके जब ये एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो गया, देखो प्रीमेस्टिगोट का स्ट्रक्चर ऐसा था, एमेस्टिगोट का ऐसा था, अभी मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये एमेस्टिगोट क्या करेगा वो आगे देखो, इन मैक्रोफेजेस इट स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन बाय पॉलीफ्रेशन प्रोसेस। बोलना चाहता है अब यह मैक्रोफेजेस के अंदर जाकर वृद्धि करने लगता है और इसकी संख्या भी बढ़ने लगती है। देखो पॉलीफ्रेशन के थ्रू, ये रही पॉलीफ्रेशन, ये अंदर आया था, पैरासाइट अंदर आया, मैक्रोफेजेस अंदर आया, सब मैक्रोफेजेस के अंदर आया, अंदर आने के बाद एमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एमेस्टिगोट काय में बदल गया, पॉलीफ्रेशन मतलब बहुत सारे उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। अब क्या होगा, when increase the quantity of एमेस्टिगोट then it burst the मैक्रोफेजेस। बोलना चाहता है जब एमेस्टिगोट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब यह मैक्रोफेजेस को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वहाँ पुनः वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ। पहले आपका जो एमेस्टिगोट फॉर्म आया, प्रीमेस्टिगोट फॉर्म आया, ये टेक किया, मैक्रोफेजेस के अंदर गया, एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हुआ, एमेस्टिगोट का पॉलीफ्रेशन हुआ, पॉलीफ्रेशन के बाद लाइसिस हुआ, टूटा। जब ये टूटेगा, टूटने के बाद ये फिर दूसरी मैक्रोफेजेस में चला जाएगा। यही कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा, हमारे शरीर की जो अदर सेल्स है वो सारी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र में और क्या देख सकते हैं, व्हेन सैंड फ्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो वापस चलता रहेगा, हमें नुकसान करेगा। पर यदि इस व्यक्ति को कोई मच्छर, कोई सैंड फ्लाई फिर से काट ले तो जब सैंड फ्लाई काटती है तब यह रक्त के साथ में एमेस्टिगोट फॉर्म को भी अंदर ले लेती है। ये रहा एमेस्टिगोट फॉर्म बहुत सारे, अब हमें काटेगी तो ये भी पी जाएगी। वो जब उसके अंदर जाएगा तो ये एमेस्टिगोट उसके गट में चला जाएगा, माउथ के अंदर। देखो दिस एमेस्टिगोट स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन एंड कन्वर्ट इनटू प्रीमेस्टिगोट इनसाइड ऑफ गट ऑफ सैंड फ्लाई। अब जब ये गट सैंड फ्लाई के अंदर गया तो वृद्धि करने लगा है और एमेस्टिगोट खाया था, प्रीमेस्टिगोट में बदल गया। डायग्राम देखो,
इसने ए मेस्टिकोट को अंदर लिया था, ये प्री मेस्टिकोट में इसके माउथ में जाके बदल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन अटैचमेंट हुआ, फिर से वही प्रोसेस चली, फिर से कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी लैब डायग्नोसिस देख लो। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग स्मीयर को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर। अब स्मीयर बनाने के लिए बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ स्मीयर लिश्मानिया पैरासाइट कैन डायग्नोज अंडर माइक्रोस्कोप। पैरासाइट को हम डायग्नोज कर सकते हैं काय के थ्रू, इसको स्मीयर बनाकर देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्मीयर आर प्रिपेयर्ड, 2 तरह की स्मीयर बनाते हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की स्मीयर बन रही, थिन स्मीयर, थिक स्मीयर। जरा डायग्राम देख लो, ये रहा थिन, ये रहा, मतलब एक पतली स्मीयर बना लो, मोटी बना लो, इसको लिशमान स्टेन से स्टेन करो और देख लो माइक्रोस्कोप में। उसके बाद ये क्लियर हुआ आपको, आगे बढ़ता हूँ। थिन स्मीयर, थिक स्मीयर। सैंपल कलेक्शन, सैंपल में हम स्प्लीन ब्लड ले सकते हैं, लीवर बायोप्सी ले सकते हैं, बोन मेरो, स्मीयर में स्टेनिंग, लिशमान स्टेन और जिम्सा स्टेन हम कर सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में कल्चर करना है हमें, ठीक है। प्री मेस्टिकोट फॉर्म कैन आइसोलेटेड इन एन मीडियम, एन मीडियम में कर देंगे हम लोग इसको। प्री मेस्टिकोट को एन कल्चर मीडिया के अंदर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।